कर्म यात्रा की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है मित्रों। पहली कड़ी में हमने सीखा था कि कर्म क्या है, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म क्या है और कैसे कर्म ही हमारे भाग्य का विधाता होता है, हमारे भविष्य को रचता है और इसी से हमारा वर्तमान भी प्रभावित होता है। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में हम सीखेंगे कि कर्म चक्र क्या होता है। एक ही तरह की परिस्थिति में एक ही तरह के लोगों के साथ बार बार एक ही तरह की घटनाएं क्यों दोहराव करती हैं हमारी जिंदगी में, हम बार बार एक ही तरह की समस्या में क्यों घिर जाते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कर्म चक्र है मित्रों। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के तहत कर्म यात्रा की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम विस्तार से सीखेंगे कर्म चक्र के इस चक्रव्यूह को, मर्म को समझेंगे परत दर परत। लेकिन यदि 1-2 मिनट में कुछ टेक अवे करके जाना है तो आप अभी ही छोड़ दें, क्योंकि 1-8 मिनट में कुछ मिलने वाला है नहीं मित्रों। जब फुर्सत होगी 10-12 मिनट की तो आके फिर से देख लीजिएगा। पहली कड़ी भी देखना महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि कर्म और 3 प्रकार के कर्म क्या होते हैं ये आप समझ सकें और आज की श्रृंखला देख के समझेंगे कि कर्म चक्र क्या होता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कर्म और कर्म चक्र को। तो कर्म कोई नई चीज नहीं है वस्तु, यह तो हमारे प्राचीन ऋषियों की आत्मदृष्टि से निकला वह सत्य है, जिसे वेदों, उपनिषदों और विशेषकर भागवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। आपने भी सुना ही होगा गीता की वो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूक्ति जिसमें कर्ण कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामायण में भी श्री राम ने जीवन भर अपने कर्म को धर्म के अनुसार निभाया। नतीजा चाहे वनवास का हो या पत्नी का त्याग, पर कर्म से कभी विचलित नहीं हुए। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यही है निष्काम कर्म का सबसे ज्वलंत उदाहरण। महाभारत में अर्जुन जब अपने कर्म से डगमगाने लगे, संबंधियों और श्रेष्ठ जनों के मोह के जाल में फंसने लगे, तो कृष्ण उन्हें कर्म का अर्थ समझाते हैं। कर्म योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कर्म करो, आसक्ति नहीं, फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य की स्थिति में आ जाना ही मोक्ष का द्वार है। कर्म को हम अक्सर रेखीय यानी लीनियर फंक्शन मानते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन वास्तव में यह लीनियर है नहीं, यह तो सर्कुलेटरी है, चक्रीय है। एक लहर जो लौट लौट कर तब तक आती रहती है जब तक आप इससे सीखने योग्य बातें सीखकर उसे अपने संस्कार में आत्मसात नहीं कर लेते हैं। कैसे एक विचार, एक भावना, एक ही तरह की क्रिया तो एक ही संस्कार, तो फिर उसी तरह की भावना और फिर वही क्रिया। यही चक्र है कर्म चक्र। हर बार जब हम किसी भावना या क्रिया को दोहराते हैं तो हमारे भीतर एक संस्कार अंकित हो जाता है। संस्कार मतलब एक मनोवैज्ञानिक छाप, आदत, जो हमारे व्यवहार और उसके पैटर्न को सेल्फ ऑटोमेटेड यानी स्वचालित बना देता है
और यही संस्कार अगली बार ठीक वैसा ही सोचने, महसूस करने और फिर वैसा ही रिएक्ट करने को प्रेरित करता है। हम वही कर देते हैं। यानी आज का आपका व्यवहार कल की आदत, आदत फिर संस्कार और संस्कार फिर वही कर्म। समझ गए ना क्यों हमें बार बार एक ही प्रकार के लोग मिलते हैं, एक ही तरह की परिस्थितियों से हम घिर जाते हैं, वही टकराव, वही असफलताएं, सिमिलर पीड़ाएं। क्योंकि जब वो परिस्थिति पहली बार आई थी तो हमने उसको माइंडफुली हैंडल करके कुछ नहीं सीखा और रिएक्ट कर गए। वो फिर आई हमको सिखाने, लेकिन हमने नहीं सुधारा और संस्कार बस, आदत बस, फिक्स्ड पैटर्न के कारण सिमिलर रिएक्शन कर दिए। नहीं सीखा तो वह फिर लौट के आई। शायद इस बार ठीक से माइंडफुली और गत एक्सपीरियंस से सीख कर, सुधार कर रिएक्ट करें, या रिएक्ट नहीं तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें। सीखने सुधरने का मौका देने आई है, सीख सुधर लिया तो ठीक, पैटर्न ऑफ एक्शन को सुधार लिया तो बहुत बढ़िया, कर्म चक्र से मुक्त हो गए, और नहीं तो फिर दोहराव की स्थिति। तो कर्म चक्र कर्म की पुनरावृत्ति है। जब आप बदलते नहीं, जीवन बदलता नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे बिहेवियरल लूप कहता है। एक ट्रिगर आता है, हम आदतन प्रतिक्रिया देते हैं, फिर वही परिणाम मिलता है, फिर वही स्थिति वापस आ जाती है। यह एक न्यूरोकार्मिक लूप है जहां न्यूरल पाथवे बार बार वही रूट चुनती है, बार बार वही जीवन गढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति को समझना सरल नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। तथागत ने कर्म को चेतना की निरंतर प्रतिक्रिया बताया है। कर्म चक्र कोई दैवीय सजा नहीं है, यह चेतना की स्मृति का विज्ञान है। तो कैसे पहचाने कि कर्म चक्र के क्या संकेत हैं? अगर कोई भावना बार बार ट्रिगर हो रही है, शायद वह किसी अधूरे कर्म का हिस्सा है, पूरा करने आई है। अगर कोई संबंध बार बार टूट के कगार पर आ जा रहा है, शायद उसे देखने का लेंस हम बदल ही नहीं रहे हैं। अगर जीवन बार बार एक ही दोराहे पर लाके खड़ा कर रहा है, भीतर की कोई स्क्रिप्ट बार बार प्ले हो जा रही है, तो कर्म चक्र को समझ लेना है, यानी अपने आप को डिकोड कर लेना है। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से इस दोहराव की स्थिति को समझकर अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को बदल नहीं लेते, बाहर की परिस्थितियां बदल कर भी असर नहीं बदलती है। कर्म एक यात्रा है, चेतना से क्रिया और फिर चेतना तक, और इस चक्र को तोड़ना ही है अंतर यात्रा। अगर आप भी तैयार हैं अपने कर्म चक्र को समझने और तोड़ने के लिए, तो आपका फिर से स्वागत है मित्रों। क्योंकि कर्म चक्र की अगली श्रृंखला में हम विस्तार से सीखेंगे कर्म चक्र से मुक्ति, चेतना का पुनर्लेखन। यदि आपके मित्र भी ऐसे ही लूप में फंसे हैं, निकलने को तड़पड़ा रहे हैं, तो उन्हें भी शेयर कीजिए ना। अधिक से अधिक लोग लाभान्वित ही न होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। कैसी लगी आज की ये अंतर यात्रा, कर्म चक्र, और इसको उद्भेदने की स्थिति की उपाय के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए